सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तरीय लेवल पर पहुंच जाता है। और इसके पीछे का कारण है कि आप सभी खास व्यक्तित्व रखते हैं, जिसी कारण से मैं ये भी कह सकता हूं कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। चलो फटाफट से मैं जानना चाहूंगा कौन कौन आ चुके हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं, अजीत, सांगवान, निधि, निशा, दीशु, दीक्षा, फैजान, फरीन, यादव जी, अनंत सिंह, पल्लवी प्रजापति, कांची चौधरी, दीपांशु, दीपशिखा, अवंतिका, तान्या, लक्ष्मी, ठीक है। और भी बहुत तगड़े लेवल पे बच्चे आ चुके हैं। बस इतने ही नाम पढ़े जाते हैं क्योंकि उसके बाद आप स्पीड बहुत तेज कर देते हो, ठीक है। शैलेंद्र, डिम्पी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत अच्छा लगा भाई आप सभी को यहां देखकर। करुणा, ठीक है। चलो स्टार्ट करना है, जो भी नाम आए। बाकी जिन बच्चों का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, आपके नाम बराबर आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और चलिए क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए, सोनिया जी क्लास में आके कह रही है लो मैं भी आ गई। लो, सुन लिया? बताओ, सोनू सूद भी आ चुका है। अजीब ही भैया, तगड़ा ही काम है आपका। चलो, तो कांग्रेस की स्थापना से पहले के जो राजनीतिक जितनी भी संगठन थे उनके बारे में तो हम चर्चा कर चुके थे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में किसके बारे में चर्चा करना है? बेसिकली आज की क्लास में सर जी हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आज की क्लास में चर्चा होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हेडिंग डाल दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, आज सारी क्लासेस होंगी, आपकी टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। बहुत ही तगड़े तरीके से सारी ही क्लास आपकी करवा दी जाएंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया लेवल पर, ठीक है। मोनिका कैसी है? मोनिका कैसी हैं आप? हैं अब बहुत ही दिन बाद दिखाई दे रही हैं इस क्लास के अंदर, अद्भुत। चलिए, तो यहां तक भाई कल की क्लास में चर्चा हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। यहां तक कल की क्लास में चर्चा हो चुकी थी, अब इससे आगे बात करते हैं। बताइए अगर यहां तक किसी छात्र को कोई दिक्कत है, ठीक है। समीर भी है क्लास में, बहुत बढ़िया समीर। अरे बताओ बच्चे, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो इसमें हर एक जो भी जितने भी आपको यहां प्रमुख प्रमुख वो देखने को मिले सत्र, उनमें कुछ ना कुछ बातें जरूर हुई हैं, ठीक है। नोट्स आपके अपलोड हो गए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से। अब हम बात करते हैं, ठीक है। 1886 में कलकत्ता के अंदर सेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, दूसरा सेशन था। इस सेशन में क्या इंपोर्टेंट होता है, यहीं पर हमने कल की क्लास को छोड़ा था। देखो, इसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में हो जाता है, ठीक है। इसी में लिखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस में मिला दिया गया। इसी में क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मिलाया गया, कांग्रेस में मिलाया गया, कांग्रेस में मिलाया गया, मिलाया गया, मिलाया गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक संघ का, उसको भी यहां पर मिला दिया गया है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अब दूसरी मीटिंग है, ठीक है, जो मतलब वैसे आज की दूसरी, वैसे तीसरी मीटिंग है 87 में हुई थी मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब। तो तैयब साहब जो है यहां पे, वो मुस्लिम्स को आग्रह करते हैं कि वो कांग्रेस से जुड़ जाए। वो आग्रह करते हैं मुस्लिम से कि वो कांग्रेस के अंदर जुड़ जाएं, कांग्रेस के अंदर जुड़ जाएं। ये बदरुद्दीन तैयब के द्वारा आग्रह किया गया था। बहरहाल ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। इसके आगे अब हम चलते हैं और नेक्स्ट बात देखते हैं। अगला सत्र इसके बाद कौन सा इंपोर्टेंट बैठेगा, सारे सत्र में यहां नहीं करा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट सत्र हैं उन्हीं की मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो अगला सत्र आप 1896 देखिए सीधा, ठीक है। 1896, इसके अगला सत्र आपको देखना होगा, इंपोर्टेंट है सीधा। सारे सत्र नहीं देखने, इंपोर्टेंट सिर्फ। तो हेडिंग डालिए 1896 सेशन ऑफ कांग्रेस, 1896 का कांग्रेस का सत्र, 1896 का कांग्रेस का सत्र, 1896 सेशन ऑफ कांग्रेस, 1896 का सत्र। 1896 में कलकत्ता सत्र था ये, कांग्रेस का कलकत्ता सत्र, कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन, कलकत्ता सत्र या सेशन, कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता, कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता।
कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता, कांग्रेस का कोलकाता का सेशन हम देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब कोलकाता में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का बच्चे, इसके हेड कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के तौर पर आप याद रखेंगे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसी में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए याद रखना, इसी में पहली बार, इसी में पहली बार, इसी में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, इसको गाया गया था, वंदे मातरम को गाया गया, मातरम गाया गया। अब बात आती है वंदे मातरम, वंदे मातरम के बारे में बात आती है, ये कहां से आया है, कैसे आया है वंदे मातरम। तो बाबू वंदे मातरम जो गीत आप यहां देख पा रहे हैं, जो वंदे मातरम गीत आप यहां बहुत तगड़े तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत खास है ये। क्यों खास है जी, खास होने का कारण क्या है सर जी, वो खास होने का कारण बहुत स्पष्ट है कि वंदे मातरम वो है जिसको आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया था। कौन सी पुस्तक में लिखा गया था, आनंद मठ पुस्तक में इसको लिखा गया था, आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया था, आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया था, आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया, पुस्तक में इसको लिखा गया है, आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। किसने लिखी है आनंद मठ पुस्तक, आनंद मठ पुस्तक, आनंद मठ, आनंद मठ जो बुक है ये किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पूरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पर आप बंकिम चंद्र चटर्जी भी याद रख सकते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर कह सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आप देख सकते हैं, आनंद मठ पुस्तक में ये लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसके अंतर्गत, इसको लयबद्ध किसने किया था, इसको लयबद्ध किसने किया था, ठीक है। सुमित बेटा इनको लयबद्ध किसने किया था, वंदे मातरम को लयबद्ध किसने किया, लयबद्ध, लयबद्ध किसने किया था। लयबद्ध का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, मतलब तरीका होता है किसी भी चीज को लयबद्ध करने का। यानी एक तो मैं आपके सामने कहूं कि मतलब जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है, और एक मैं कहूं वंदे मातरम, तो दैट इज लयबद्ध। जो सेकंड वाला जो मैंने अभी बोला तो वो लयबद्ध था, और पहले वाला जो मैंने बोला वो लयबद्ध नहीं था, वो सिर्फ शब्द थे। तो लयबद्ध तरीके से इसको जो किया गया है, इसको जो कंपोज किया गया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इसको लयबद्ध किया था, इन्होंने ही इसको लयबद्ध किया था। इसको अपनाया कब गया है, अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, याद रखना, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, डेट क्या थी, 1882, 1882 में आनंद मठ पुस्तक आई थी। आनंद मठ बुक जो आई थी, इसको कब पब्लिश किया गया था, 1882 में आई थी आनंद मठ पुस्तक। उसके बाद इस सॉन्ग को अलग से वंदे मातरम मैगजीन में भी छापा गया था, इसमें तो ये थी, 1884 में एक बार फिर से इसको छापा गया था, ठीक है, याद रखना। तो ये लयबद्ध तरीका किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मेरे ख्याल से आप जान पाए होंगे, कोई दिक्कत आपको यहां तक तो नहीं होगी, ठीक है। राग के साथ गाना, बिल्कुल जी, राग के साथ गाने की ही बात चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1898, आप देख लीजिए। अब 96 आपने देख लिया, अब यहां आप देख लेंगे 98, 98 मद्रास में हुआ है, 1898 मद्रास में हुआ,
इसमें आते हैं आनंद मोहन बोस। कौन देखने को मिलते हैं इसमें? आनंद मोहन बोस आपको देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष कौन देखने को मिलते हैं? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आनंद मोहन बोस। ठीक है बाबू, कौन देखने को मिलते हैं? आनंद मोहन बोस आपको देखने को मिलते हैं। अब क्यों है आनंद मोहन बोस जरूरी? देखो, कल ही की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको चीजों को समझाते हुए कई बार मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है और इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, पहले आप समझिएगा, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन, वो दोनों ही इन्होंने बनाई हैं। तो सवाल आ सकता है कि कब बनाई है? कब बनाई है बताइए बच्चे। बनाए जाने का जो लेवल है वो कब बनाई गई है? ये 1872 में, 1872, और ये बच्चे जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है ये 1876 में। तो इन दोनों पार्टियों का जो निर्माण है वो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंडियन सोसाइटी तो लंदन में बनी है, ये बनी है लंदन में, और ये जो सोसाइटी है, नेशनल एसोसिएशन है, दैट इज इन कोलकाता। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अच्छे स्तर पर प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, फटाफट नोट करिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद 1901, इसके बाद अगला सेशन है 1901। ये क्या कह रहा है सर? अगर मैं भी आपकी तरह टीचिंग करूं तो आप मुझे इस बैच में पढ़ाने जो दोगे? ठीक है भाई, अगर आप अच्छा टीचिंग करती है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप आराम से पढ़ाइए, और मैं तो चाहूंगा, देखो मैं आपको ये बात पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी क्लास में बच्चों से ज्यादा टीचर भी होता है। ठीक है, और मैं बात करूं कंटेंट को देखने के मामले में। ठीक है, तो कई बार मेजरली मेरी क्लास को एज ए रेफरेंस लिया जाता है कि हाँ भाई जीत भाई ने बताया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बताया होगा। मेजरली टीचर भी इससे अपनी क्लास रेडी करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये एक अलग ही मेरा हिसाब किताब है। तो हाँ भाई, आप पढ़ सकते हैं इस क्लास से, और इस क्लास को पढ़ने के बाद हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब देखिए, चलिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1901, 1901, 1901 का सेशन। 1901 का सेशन बहुत जरूरी है। 1901 का सेशन बहुत जरूरी है यार। इसको मैं अगले पेज पे लिखवाता हूं क्योंकि इसमें ना लिखने की बात ज्यादा है थोड़ा। नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अनिकेत, ये लो भाई, 1901 की बात करते हैं। देखो बात है थोड़ी सी पुरानी, 1901 के सेशन की बात कर रहा हूं। 1901 का जो अधिवेशन था ये था कलकत्ता अधिवेशन। 1901 का जो अधिवेशन था बाबू ये था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में हो रहा था। और कलकत्ता का जो सेशन था, इसके हेड जो थे उनका नाम था दिनशा इदुलजी वाचा, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दिनशा इदुलजी वाचा। दिनशा इदुलजी वाचा। दिनशा इदुलजी वाचा ये एक पर्शियन है, फारसी मूल के हैं। पर्शियन है, फारसी मूल के हैं। ठीक है, अरे आनंद मोहन बोस है भाई, बोस। ठीक है, याद रखना। दिनशा, दिनशा, दिनशा जो है, दिनशा दैट इज अ पर्शियन पर्सन। ये पर्शियन है भाई, पारसी व्यक्ति है, पारसी। ठीक है, अब ये कलकत्ता के अंदर जब बाबू ये सेशन होता है तो इसके अंतर्गत एक बहुत बहुत तगड़ी आपको चीज देखने को मिलती है। वो चीज क्या है वो समझो, यहां बहुत तगड़े लेवल पे समझिएगा।
ठीक है, हाँ बहुत तगड़े लेवल पे समझना कि हम मैटर कुछ इस प्रकार से होता है कि 1899 में दिनशो ने एक लेटर भेजा था। दिनशो वॉचा ने एक लेटर भेजा। दिनशो इदुल जी ने एक लेटर भेजा था, पत्र भेजा था। पत्र किसको भेजा था? दादा भाई को। और पत्र में लिखा था कि कांग्रेस सिर्फ भोग सकती है, काट नहीं सकती। कांग्रेस कैन ओनली बार्क, इट कांट बाइट। ओनली बार्क्स, इट वोंट बाइट। इन्होंने पत्र, एक लेटर भेजा और जिसमें कहा कांग्रेस ओनली बार्क, इट कांट कट। ये भौंकने वाली संस्था है, काट नहीं सकती। ये भौंकने वाली संस्था है, ये काट नहीं सकती। इनका कहना था, दिनशो इदुल जी वॉचा का कहना था कि कांग्रेस अपने सही मकसद से भटक चुकी है। और ये इसने कहा था 18 नवंबर 1899 में। पुराने बैच में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो दिनशो इदुल जी वॉचा का इस वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया। कहा गया कि अब आपके हिसाब से जो ठीक आपको लग रहा है वो आप करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है तो बढ़िया बात है, नहीं लग रहा है तो ठीक है। चलो एक और बात, जब इस तरीके की बातें चल रही थी तो गांधी जी खुद इस सेशन में प्रस्तुत हुए थे। गांधी जी इस सेशन में आए थे। ठीक है, चलिए बेटा, उन्होंने मतलब स्पेशली यही वर्ड यूज करे थे कि भोग सकती है, काट नहीं सकती, यही शब्द थे उनके। ठीक है, दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि भाई जैसे 1901 का ये सेशन था, गांधी जी इसमें एक सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। गांधी जी इसमें एक सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। ज्वाइंट एज ए मेंबर। गांधी जी यहां क्या ज्वाइंट एज ए मेंबर। गांधी जी ज्वाइंट एज अ मेंबर, एक सदस्य के तौर पर गांधी जी यहां पर ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, बट गांधी जी यहां कांग्रेस की प्रोसेस देखने के लिए आए थे। अच्छा, इसको हिंदी में लिख लेना, कांग्रेस केवल कहती है, करती नहीं है। कांग्रेस केवल कहती है, करती नहीं है। कांग्रेस केवल, मतलब लिखा तो उन्होंने ये था कि कांग्रेस केवल भौंकती है, लेकिन वो लिखना थोड़ा सही नहीं लगे ना, तो कांग्रेस केवल कहती है, करती नहीं है। कहती है, करती नहीं है। ठीक है, ये सेशन था, ये था 1901 का सेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, 1905 के सेशन की बात करते हैं। 5 का सेशन होता है वाराणसी में। 1905 सेशन वॉज इन वाराणसी। ठीक है, चलो वाराणसी की बात करते हैं। 1905 वाराणसी यानी बनारस। ठीक है, चलो फटाफट से बताइए। देखो, इसमें विरोध किया गया कि ये जो विभाजन हुआ है बंगाल का वो गलत है। गांधी जी तो आउट ऑफ इंडिया थे, तो भाई आ नहीं सकते क्या घर? अरे मतलब इनके ऊपर टाटा थोड़ी लग रहा था, आ सकते थे, आ गए। ये क्या ही बात करते हो यार तुम्हें। अब ये देखिए 1905 का सेशन, 1905 का सेशन, कलकत्ता का सेशन है ये भी। 1900 नहीं, बनारस, सॉरी, ये है बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन, ठीक है, बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है बाबू यहां? अध्यक्ष की भूमिका जो निभा रहे हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल भाई जो थे इधर, गोपाल भाई ने क्या काम किया था इधर? इन्होंने कहा था कि बंगाल का विभाजन गलत हुआ है। बंगाल का विभाजन गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन का विरोध किया था। अब बंगाल विभाजन का विरोध किया, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बंगाल विभाजन का विरोध इन्होंने किया था। क्या किया था? इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद 1905 अगर आप देख चुके हैं, अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1906, 1906 का सेशन। 1906 का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस में हालांकि फूट पड़ चुकी थी तब तक, और 1906 का जब कलकत्ता का सेशन होता है,
इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है जो जानना बहुत जरूरी है। यह स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया जाएगा। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग यहां पर दादा भाई नौरोजी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बंग भंग की आलोचना की गई थी। जी हां, बंगाल के विभाजन का आलोचना की गई थी, बॉयकॉट किया गया था, बॉयकॉट ऑफ बंगाल डिवीजन, इसको बोल सकते हैं बॉयकॉट ऑफ बंगाल डिवीजन, बॉयकॉट ऑफ बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन का बॉयकॉट किया गया था, बॉयकॉट ऑफ बंगाल डिवीजन। 1906 के अंदर होता है बच्चे कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन है कलकत्ता अधिवेशन में? अध्यक्ष कौन है बाबू? कलकत्ता अधिवेशन में बाबू अध्यक्ष कौन है? दैट इज दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। दादा भाई नौरोजी देखने को मिल जाएंगे। सेशन कलकत्ता का है। इस अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया। इस अधिवेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया, स्वराज शब्द का यूज किया, स्वराज शब्द का यूज किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, प्रयोग किया। मेंशन स्वराज टर्म, उन्होंने कहा कि हम स्वराज लेके रहेंगे। इन्होंने यहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यूज द टर्म स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस, यूज टर्म स्वराज, सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। स्वराज यानी सेल्फ रूल जो टर्म है वो इन्होंने यहां पर दिया था, याद रखेंगे। चलो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नोट कर लेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। सर, सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में ही क्यों हुए थे? इसके पीछे का कारण है क्योंकि कलकत्ता उस समय सेंटर था। 1912 से पहले कलकत्ता पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स का सेंटर था, इसलिए। बिल्कुल अनिकेत, अगर आप अपना सिलेक्शन लेके आते हैं तो बिल्कुल कर देंगे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 1907, 1907। ये सेशन पहले नागपुर में होना था। ये सेशन पहले कहां होना था? नागपुर में। हुआ क्या था कि यहां समझो आप, ठीक है, यार समझो। कांग्रेस में जो युवा विंग था, कांग्रेस में जो युवा विंग था, युवा विंग यानी जो युवा लोग हैं, ठीक है, युवा लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं बड़े बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहे थे। आप चाहें तो लिख सकते हैं कांग्रेस में तो युवा विचारधारा, कांग्रेस में युवा विचारधारा बढ़ रही थी, धारा बढ़ रही थी, विचारधारा बढ़ रही थी। कांग्रेस में युवा विचारधारा बढ़ रही थी तथा 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन तथा 1906 की मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लीग का विरोध कांग्रेस कर रही थी, का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने यहां क्या समझाने की कोशिश करी आपको, जो कांग्रेस का युवा विचारधारा है, तो यूथ कांग्रेस, ठीक है, तो यहां पर जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस अपोजिंग, यूथ कांग्रेस अपोजिंग, यूथ कांग्रेस अपोजिंग मुस्लिम लीग ऑफ 1906, मुस्लिम लीग 1906 एंड बंगाल डिवीजन ऑफ 1905।
बंगाल डिवीजन 1905। ठीक है, चलो। तो यहां पे अपोज कर रहे थे। अच्छा, ऐसा कहने पर यूथ कांग्रेस जो थी ये वही थी जिसमें जो गर्म विचारधारा की थी। जो युवा कांग्रेस थी वो वही थी जो गर्म विचारधारा की थी। एक्सट्रीमिस्ट इनको बोल सकते हैं आप। तो ये वो लोग थे जो युवा विचारधारा थी वो वही थी जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोला गया। ये गर्म दल था, यही था गर्म दल। गर्म दल, इन्हीं को आप एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट। इनको कांग्रेस की कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं लग रही थी। कांग्रेस की कार्यशैली ठीक नहीं लग रही थी। कांग्रेस की वर्तमान कार्यशैली से परेशान थे। ये क्या, कांग्रेस की वर्तमान कार्यशैली से परेशान थे। कांग्रेस की कार्यशैली, जो कार्यशैली थी वो अप्रभावी थी। कार्यशैली अप्रभावित लग रही थी, अप्रभावी लग रही थी। ठीक है, इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो अप्रभावी है। कांग्रेस इस तरीके से करेगी तो आगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती। इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इवन रविंद्रनाथ टैगोर। डू यू नो द नेम रविंद्रनाथ टैगोर। हॉट दल, बेटा ये दल हॉट नहीं था, ठीक है, हॉट दल। हॉट हॉट भी तो कोई चीज होती है। अब मुझे देखो तुम, है ये कोई हॉट की बात थोड़ी है यार, तुम समझो यार, समझ नहीं दे तुम, ठीक है। खैर अब तुम यहां ध्यान दो, ज्यादा मजे मत ले करो तुम, ठीक है। खैर इसी वजह से इस कारण एक बात चल रही थी, लोगों का कहना था, इस कारण लोगों का कहना था कि कांग्रेस का अगला नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को चुना जाना चाहिए। तो लोगों का कहना था, इस कारण सभी लाला लाजपत राय अथवा बाल गंगाधर तिलक को नेता चुनना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक को नेता चुनना चाहते थे, तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो पीपल वर इन द फेवर टू मेक लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक एज ए लीडर, या तो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एज ए लीडर वो बनाना चाहते थे, है ना। तो ठीक, ज्यादा मजे मतलब यहां देखो, या तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो बने, या फिर लाला लाजपत राय बने। इसमें भी मेन कौन है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो इसमें भी अगर मेन की बात करें तो दैट वाज लाला जी। इसमें भी लाला जी को ज्यादा बनाना चाह रहे थे सबका मानना था। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर तो केस चल रहा था। ये तो पहले ही अंडर ब्रिटिश प्रोविजन चल रहे थे। तिलक साहब पे तो 1897 में केस हो गया था। तो 1897 के बाद तिलक साहब ने पॉलिटिक्स के अंदर डिप्लोमेटिक भूमिका निभाई, डायरेक्टली फ्रंट फेस से भूमिका नहीं निभाई। तो इसमें लाला जी का जो नाम था वो ज्यादा था कि इनको लीडर बना दो। तो बात तय होती, ठीक है हम इनको लीडर बना देंगे, ठीक है। अब अभी नहीं हुआ है तिलक साहब का अरेस्ट, एक बार 1897 में हुआ, एक बार 1908 में हुआ, एक बार 1914 में हुआ है। तो अभी नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ, ठीक है। सॉरी 1916 में हुआ तीसरी बार। अभी क्या, अभी थोड़ा रुक जाओ, थमो, बात समझो। तो यहां पे कांग्रेस में तय होता है, ठीक है हम इलेक्शन कराएंगे, जिसके पक्ष में वोट ज्यादा आएंगे वो नेता बन जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कराने के लिए जगह डिसाइड करते हैं नागपुर है महाराष्ट्र में, लेकिन वहां बाल गंगाधर तिलक का दबदबा है। तो तिलक साहब जो है, तिलक साहब वो इस बात पे कहते हैं कि हाँ ठीक है नागपुर में करा लो। तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर है, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े लीडर कहते हैं कि रहने दो, ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर नागपुर में इलेक्शन कराएंगे तो बॉडी टाइट हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, इलेक्शन कराने की जगह रखते हैं सूरत यानी गुजरात के अंदर। सूरत में आपका चुनाव कराया जाता है। 1907 का सेशन होता है सूरत में, 1907 सूरत अधिवेशन। अब सूरत अधिवेशन में जब चुनाव हुआ तो लाला जी उसमें इलेक्शन में जीत गए। छोटे आम चुनाव, इंटरनल चुनाव की बात चली, इंटरनल चुनाव। अब लाला जी इस चुनाव को जीत गए, तो लाला जी को बनना चाहिए था अध्यक्ष, पर नहीं बने। दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का और जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब का कहना है कि रास बिहारी घोष को ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि वो नरम अवधारणा के साथ शासन कर रहे हैं। रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। कई किताबों में नाम लिखा जाता है रास बिहारी घोष, जो कि सही नाम है। यहां पर कहा गया, इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया रास बिहारी घोष को, जो कि गलत था।
रास बिहारी घोष, इनको अध्यक्ष नहीं होना था क्योंकि ये चुनाव हार गए थे, चुनाव लाला जी जीते थे, बट फिर भी इसके बावजूद भी इनको नहीं चुना गया, जिस कारण से कांग्रेस ने अपने एक दल को अलग कर लिया है। जो मतलब यहां घूसा बाज गया था भाई, एकदम हाथ छोड़ो का खेल हो गया था, एकदम हाथ छोड़ दो इन पे, ठीक है। तो ये हो गई, लड़ाई हो गई थी। तो उस लड़ाई को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इसी के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो गई। कांग्रेस दो शाखाओं में विभाजित हो गई, दो शाखा में विभाजित हो गई, दो शाखा में विभाजित हो गई, विभाजित हो गई। कांग्रेस दो शाखाओं में विभाजित हुई, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, गरम दल, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडरेस्ट, मॉडरेस्ट और इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट इनको बोला जाता है। नरम दल में कौन कौन है, जैसे दादा भाई हैं, दादा भाई हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, ठीक है। और भी वेंकट, बहुत सारे लोग इसमें देखने को मिल गए, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन है, लाला जी हो गए, लाला लाजपत और राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, और इसके बाद हो गए बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। और एक और नाम इसके अंदर शामिल हो जाएगा बिपिन चंद्रा के बाद, क्या नाम था इनका, अरे बड़ा क्लासी सा नाम था यार, सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर, अभी तो बोल के हटा था मैं, रविंद्रनाथ। इसके अलावा नाम बहुत सारे हैं, मैं सारे नाम यहां नहीं लिख रहा, नाम मुझे बहुत सारे याद हैं पर मैं सारे नाम अभी नहीं लिख रहा। केटी तलांग भी है, केटी तलांग इसमें है, नरम दल में केटी तलांग, ठीक है। चलो याद रखो, ठीक है। चलो राजनारायण, अबे राजनारायण कहां से आ गए हैं, राजनारायण अभी नहीं आए, वो बाद में आएंगे, राजनारायण अभी नहीं आए, बाद में आएंगे, ठीक है। इतना इसमें आपको याद रखना होगा। जैसे ही आप यहां तक समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सेशन कब होता है, अगला सेशन 1900, नेक्स्ट सेशन आप लिखेंगे 1909 लाहौर में, 1909 लाहौर में। अरविंद घोष, घोष साहब इसमें मॉडरेस्ट में, नरम है घोष साहब, चलो हेडिंग डालिए 1909 लाहौर सेशन, 1909 लाहौर सेशन, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के बारे में याद रखना, ठीक। 1908 लिख लो पहले, चलो 1908 में भी जो अध्यक्ष है वो रास बिहारी घोष ही हैं, 1908 में जो अध्यक्ष है वो रास बिहारी घोष ही हैं, ठीक है, ये लिख ही लो। चलो 1908 में भी जो अध्यक्ष है वो रास बिहारी घोष ही हैं, लेकिन सेशन चेंज हो गया है, सेशन चेंज हो गया 1908 का, मद्रास का हो गया था, रास बिहारी घोष ही रहे हैं। फिर मैं लिखवा देता, फिर आप कहते कि आपने वो नहीं बताया 1908 का, जरूरी तो है नहीं वैसे, मद्रास अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। अच्छा, इनको बैस पे बनाया गया था अध्यक्ष, बैस पे अध्यक्ष बनाया गया था इनको, ये दिखाएंगे बना के दिखाएंगे दोबारा, देखो जलवा, ठीक है। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया विशाल। इसके बाद आगे बढ़िए 7, 8 और इसके बाद 1909 लाहौर सेशन, लाहौर का सेशन था ये, लाहौर के उस वो भी सही है भाई, लाहौर इसके अंतर्गत आप देख लेंगे। बेटा भगत सिंह जी जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट एरा के हैं, लेकिन अभी तो भगत सिंह जी का जन्म ही 7 हो रहा है, हाँ जन्म हो गया, चलो 6-7 चल रहा है ना, तो भगत सिंह जी की पैदा तो हो गए,
दिसंबर में चल रहा है। हाँ, पैदा तो हो गए, लेकिन बाबू 1 साल के भी नहीं है भगत सिंह जी अभी। तो अभी क्यों लिखवा रहे हो उनका नाम, क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है। तो 1909 लाहौर सेशन बाई मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये भी इंपोर्टेंटली आपको याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंटली आपको याद रखना है। इसमें हुआ क्या था, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया था। इसमें विरोध किया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विरोध, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विरोध, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विरोध, मंडल का विरोध किया गया था, विरोध किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया था। जी का पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसको बोलते सूरत स्प्लिट, इसको बोलते सूरत स्प्लिट, क्योंकि सूरत में हुआ था तो इस कारण से इसको एक नाम दिया जाता सूरत स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक है, याद रखिए, फटाफट नोट करिए। अरे बेटा बहुत समय लगा है मुझे ये सब चीज याद करने में, एक दिन का नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगा है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैं 5 साल से पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो बेटा हाँ, टेंशन मतलब हो जाएगा, लेकिन याद रखना अपनी तैयारी में मतलब सटीक तैयारी करो। मैं कभी इतनी ज्यादा बातें नहीं करता, बट अपनी तैयारी सटीक करो, सटीक तैयारी। ठीक है, अब बात क्या है, आप अभी मैंने आपको यहां बता रहा हूं, आप यहां पढ़ रहे हो, तो दूसरी जगह जाके फिर आप वही सेम चीज करने लगोगे, तो रिपीटेटिव चीज करने का मेरे ख्याल से तो कोई औचित्य नहीं बनता। आप एक बार में थ्योरी ध्यान से पढ़ लो, अपने नोट्स रख लो, रिवाइज कर लो। बार 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 सेम चीज पे समय वेस्ट मत करो। आपका समय बहुत कीमती है, इसको बताओ, इसको बहुत जल्दी से बचा लो बेटा, बहुत ध्यानपूर्वक इसको बचा लीजिए, बहुत जरूरी है। वरना एक टाइम आएगा जब 4-5 साल बीत जाएंगे ना आपकी, तब आपको पता लगेगा। मैं हमेशा, आपने कभी मुझे देखा है कि ये कहते हुए कि भाई मेरी वहां क्लास चल रही है, वहां भी आ जाना, वहां क्लास चली वहां भी आ जाना, कभी देखा है मुझे कहते हुए? नहीं देखा। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जो चीज आपको पॉलिटी यहां पे पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा नहीं कहता कभी भी कहीं और है तो वहां आ जाओ, नहीं आना है आपको। अगर आपको जरूरत लगती है तब आना है। एक सोर्स रखो, बस एक सोर्स। 10 जगह अलग अलग जाओगे तो आपका समय वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इसको लिखते हैं बेटा बॉयकॉट ऑफ कम्युनल इलेक्शन, बॉयकॉट ऑफ कम्युनल सेपरेशन, कम्युनल सेपरेशन। ठीक है, चलिए एक सोर्स रखो, बस बात खत्म हुई। अब मुझे पता लग रही है किसी और के वहां भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो, वहां भी, तो उसमें बाबू आपको आप ही के लिए होगा मेरे ख्याल से, तो मजा लो आप। ठीक है, खुल के खेलो आप। ठीक है, हाँ ठीक है, सही बताया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एकदम ऐसे रहना चाहिए, एकदम मस्त, वरना जब टाइम निकल जाएगा ना फिर आपका वही होएगा, दिक्कत होगी। इस तरह टाइम, हाँ इस तरह टाइम खत्म हो जाता है इधर उधर जाने से, तो वो आप वो खो देते हैं, अपनी अपनी खुद की पहचान खो देते हैं आप। जब आप ये नोट कर लें तुरंत बता देना। ठीक है, चलो। वो लाइन भी कहते हैं कि जब नित जीवन के संघर्षों से टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर 40 साल में जाके 30 साल में जाके गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो तुम्हें लग रहा है तुम जीवन के मजे ले पाओगे? मैं तुम्हें एक और चीज बता रहा हूं, अगर मेरी जॉब, पहली जो जॉब मेरी लगी थी, अगर वो मेरी जॉब भी 27-28 साल का जब मैं हो जाता तब जाके वो लगती, तो तुम्हें लग रहा है मैं उस जॉब को मैं रिजाइन कर पाता, इतना खुल के खेल पाता? नहीं खेल पाता, है ना? तो जैसे मैंने बताया, जब नित जीवन के संघर्षों से टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। याद रखिए भाई, चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। अब खींच के लिखो अगला 1911 का सेशन, सेशन फ्रॉम 1911, कलकत्ता का सेशन है ये भी, सेशन फ्रॉम कोलकाता।
सेशन फ्रॉम कोलकाता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो बाबू कोलकाता का जो सेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? दैट वाज नारायण विश्वनाधर। नारायण विश्वनाधर। विश्वनाधर, नारायण विश्वनाधर। नारायण विश्वनाधर, नारायण विश्वनाधर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े, नारायण विश्वनाधर से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वो कोलकाता की सेशन में आपको याद रखना होगा, इसी में जनगण मन की पहला प्रस्तुतिकरण हुआ था। जनगण मन का पहला प्रस्तुतिकरण पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया गीतांजलि की वजह से। गीतांजलि बुक थी, याद रखना। गीतांजलि बुक थी, बुक का नाम क्या था? गीतांजलि। बुक थी गीतांजलि, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था गीतांजलि। गीतांजलि बुक थी, ठीक है, गीतांजलि बुक थी। किसकी है गीतांजलि? गीतांजलि तो गीतांजलि किसी की नहीं है। गीतांजलि जो बुक है, गीतांजलि जो बुक है इनकी बात कर रहा हूं। तो गीतांजलि जो बुक है बच्चे, गीतांजलि बुक, जो गीतांजलि बुक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, याद रखना, बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये बातें रखनी होंगी। और गीतांजलि बुक के अंदर ही जनगण मन का संकलीकरण दिया गया था। बाद में चल के जनगण मन जो था वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बना आगे चलकर। और गीतांजलि के कारण ही 1913 में, ठीक है, एशिया का पहला नोबल, एशिया का पहला नोबल, पहला नोबल जो है, नोबेल, एशिया का पहला नोबल, एशिया का पहला जो नोबल मिला है वो किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य अर्थात लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। इवन यही नहीं, जो जनगण मन है इसको, जनगण मन जो है, जनगण मन, इसके बारे में एक चीज और याद रखना, इसके बारे में एक चीज और याद रखना कि इसको 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में इसको राष्ट्रीय गान की उपाधि भी दी गई थी, राष्ट्रीय गान भी कहा गया। इसका मतलब नेशनल एंथम, एंथम, नेशनल एंथम का दर्जा भी इसको दिया गया था। क्या आप याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। अगले लेवल पर हम बात करते हैं फटाफट से, जैसे ही आप नोट कर ले फटाफट बता देना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। सर, गीतांजलि जो है, गीतांजलि, इसको किस वर्ष में पब्लिश किया गया था? बाबू, गीतांजलि को पब्लिश किया गया था 1910 में। गीतांजलि को पब्लिश किया गया था 1910 में। पब्लिश कब, किस ईयर में हुई थी पब्लिश? 1910 में। उन्नीस सौ दस में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट सेशंस को लिखेंगे। ये सेशन तो आपने लिख लिया होगा, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो है नहीं बचते हैं, फिर भी लेकिन याद रख लेना। 1912 में इसी सेशन के बाद, 1912 में इसी सेशन के बाद यहां दिल्ली दरबार लगा हुआ था। यहीं पे कलकत्ता में लगा हुआ था, यहां दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। दिल्ली दरबार हम आगे पढ़ेंगे, आगे आगे सब चीज आएंगी, दोबारा पढ़ेंगे। बट अभी क्या है, अभी हम कांग्रेस के सेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी पे ध्यान दो पूरा। ठीक है, पूरा ध्यान आपका कांग्रेस के सेशंस पर होना चाहिए। इसके बाद 1915 का सेशन है, 1916 का सेशन है, 1915 सेशन, हेडिंग बनाइए 1915 सेशन। बॉम्बे सेशन है 1915, 1915 बॉम्बे, एसपी सिन्हा, बॉम्बे का सेशन है। अध्यक्ष है एसपी सिन्हा। अध्यक्ष कौन है? एसपी सिन्हा।
अध्यक्ष हैं बाबू एसपी सिन्हा। ठीक है, थोड़ा जरूरी है याद रखना। सीएचएसएल 2023 में सवाल आया था। 1915 के सेशन में अध्यक्षता किसने की है? एसपी सिन्हा। नेक्स्ट 1916 लखनऊ का सेशन है। लखनऊ सेशन है, लखनऊ का सेशन है, बहुत फेमस सेशंस में से एक है। और मतलब मैं तो एक बार किसी की यूट्यूब क्लास देख के हंस रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार सेपरेट हो गई 1907 में और वो कभी मिल ही नहीं पाई। तो इसको कहते हैं मतलब जानकारी का अभाव होना। दरअसल 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर होता लखनऊ पैक्ट। यहां हुआ था बाबू लखनऊ पैक्ट, इसी सेशन में हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो अभी आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि बाबू कांग्रेस दो भागों में बट गई, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, ना कि कांग्रेस साथ में आई बल्कि मुस्लिम लीग भी उनके साथ आ गई। मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी थी, अब वो दोनों साथ में आ गए। और ना सिर्फ वो दोनों साथ में आए बल्कि मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई। ये कब हुआ था? यहां पर अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये महिला नहीं है, पुरुष है अंबिका। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। मैं पहले इनको महिला समझता था भाई। ठीक है, ठीक है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि अंबिका नाम इन्होंने रखवाया क्यों था। नहीं यार, ऐसे गलत बात है। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। दो लोगों से मेरी काफी शिकायत रहती है। एक महिला जयवर्धन है, मतलब वो यार मेल है फिर भी महिला, ये कोई बात हुई नहीं, ऐसे तो मजा ही नहीं आया। खैर अध्यक्ष थे ये, याद रखना। इसी में आपको देखने को मिलता है नरम दल और गरम दल एक हो गए। कांग्रेस का विलय हुआ, कांग्रेस का पुनः विलय हुआ। अच्छा, कांग्रेस फिर टूट जाएगी अगर नहीं पता है आपको। 1923 में कांग्रेस फिर टूट जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, कांग्रेस का पुनः विलय हुआ इसके अंदर। और इसके अलावा मुस्लिम लीग भी साथ आई। जिन्ना इसमें साथ आ गया था, मुस्लिम लीग भी साथ आई। इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है सरोजनी नायडू के द्वारा। वो कहती है, सरोजनी नायडू जी कहती है यहां पर कि इस लखनऊ पैक्ट के होने के पीछे का रीजन अगर कोई है तो वो जिन्ना है। उन्होंने इसका पूरा श्रेय किसको दिया? जिन्ना को दिया। याद रखना, 1916 का सेशन था, जरूरी सेशंस में से एक था, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1917 का सेशन होता है, फिर से बेहतरीन ढंग का सेशन है 1917। एनी बेसेंट इसमें आती हैं। एनी बेसेंट काफी क्लासी लेडी आपको देखने को मिल जाएंगे। एनी बेसेंट कोलकाता सेशन, पहली महिला जिन्होंने अध्यक्षता की है 1917 कलकत्ता सेशन। अधिवेशन एनी बेसेंट महिला हैं जी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएगी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगी तगड़े तरीके से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 1919 में अमृतसर सेशन। 1919 में क्योंकि जलियांवाला बाग हत्या, अच्छा ये सेशन जो होते हैं ना बेटे दिसंबर के महीने में होते हैं, अभी तक दिसंबर के महीने में चल रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था सर जी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो तो अप्रैल के महीने में हुआ था। अच्छा, तो दिसंबर के महीने में उसके रिगार्डिंग सेशन होना चाहिए, हुआ था तो कहां हुआ था? फटाफट देखो बाबू, इसके अंदर 1919 के अंदर होता है अमृतसर सेशन, अमृतसर अधिवेशन। अब इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल। तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी और कहा गया था कि उसका हमें न्याय चाहिए, उसका हमें न्याय चाहिए। क्या न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। ठीक है, नहीं मिल पाया न्याय। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया विक्की। ठीक है जी हाँ, इनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। देखो आयरलैंड में रहती थी, मूल कहां का था? ब्रिटेन मूल थी, वो ब्रिटेन मूल की थी, आयरलैंड में रहती थी, इरिश थी।
ठीक है, भारत में आई, कब आई भारत में? 1893 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम था, तो इसलिए आई थी। ठीक है, याद रखना। काफी जरूरी महत्वपूर्ण में आती है वो। जब मैं आपको होम रूल लीग पढ़ाऊंगा, इसी बैच में आगे मैं होम रूल लीग पढ़ाऊंगा, उसमें मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। खैर, यहां पर आप याद रख लेना 1917 का सेशन, 1919 का सेशन। अगला सेशन होता है आपका जो इंपोर्टेंट है 1920 के 2 सेशन है, 1920 के 2 सेशन है, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो, बढ़िया लगा मुझे। ठीक है, आज की क्लास में आपको भी बढ़िया लगा होगा, और आपको शाम को 6 बजे और ज्यादा बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि आज बड़े ही खास राजा जी के बारे में बताने वाला हूं, जिनको छत्रपति कहा जाता है। छत्रपति का मतलब क्या होता है? छत्रों का पति। छत्रों का पति का मतलब होता है स्वामी, और छत्रों का मतलब होता है एक क्षेत्र। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र थे, भगवा क्षेत्र के जो स्वामी हैं, जो छत्रपति कहलाते हैं, उनके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, उनको भगवा संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत तगड़े लेवल पर शाम को अभी ठीक 5 मिनट के बाद वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। कहां? मेरे इंस्टाग्राम jeetrana.77 पर। ठीक है, ठीक है। अनिकेत बेटा टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री के सिविल्स के बैच जल्दी ही आएंगे, मार्च में एडमिशन शुरू होंगे उसमें, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। मुदगल साहब, बिल्कुल 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 सर, मैंने आपको 4 स्टार दिए हैं। सौर्या बेटा जहाज बना दूंगा। 4 स्टार दिए हैं, देखेंगे अभी 4 स्टार मैंने तो देखे खैर। बस चलो शौर्या, तुम्हारी तो बात ही अलग है। 1 स्टार उनको दे दिया क्या है? कि ये लो 1 स्टार जीत सर वाला, ये तुम ले लो, है गलत बात है। अब वो और तुम्हें मारेगी कि मुझे 1 स्टार क्यों दिया है? चलिए, ठीक है भाई शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल भाई। अजीत कह रहे हैं सर आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप ही हैं, आप मुझे इतनी अच्छी निगाहों से देखते हैं, यही तो बड़ी बात है। सर भाला कहां रखा है भाई? क्लासरूम में, टेंशन की बात नहीं है, भाला आज भी चल रहा है बराबर। आप पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं, लग रहा है 2023 के शुरुआती बैचों में थे आप। ठीक है, बहुत अच्छा 5 दे दिए ना, यही तो चाहिए था। चलो अच्छा लगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।